ड्रिंक कर रहा होता है। एडवर्ड रिमरू काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि जिस शॉट को बनाने में मैंने एक हफ्ते लगा दिए, तुमने उस तरह की 20 शॉट सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर बना दी। इसको देख के रिमरू बोलता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने बस तुम्हारी इतनी परफेक्ट बनाई उस शॉट को एग्जामिन करा एंड उसे कॉपी पेस्ट मार दिया मेरे मैजिकल क्रिस्टल की हेल्प से। अब भाई इसके बाद जो होता है काइसल बोलता है कि ऐसी बात है ना, तो मैं अगली बार ऐसे शॉट बनाऊंगा जो तुम कभी कॉपी नहीं कर पाओगे। इस पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं यहाँ पे एंड स्लाइम बोलता है हाँ जरूर। अब यहाँ पे रिमरू से एक हेल्प जो होती है ड्रिंक पूछने आती है, जिसपे रिमरू बोलता है कि मैं इस ड्रिंक को टेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक ब्यूटीफुल लेडी के हाथ से ड्रिंक लेते हुए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस पे वो लेडी जो होती है रिमरू को यहाँ पे ड्रिंक सर्व करती है। अब भाई हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मजे कर रहे हैं, गोप्ता जो होता है वो अभी भी वहीं पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ सो रहा है। अब यहाँ पे दूसरी यहाँ पे एल जो होती है वो यहाँ पे रिमरू से बोलती है कि रिमरू क्या तुम वो ट्राई करना चाहोगे। इस पे रिमरू सोचने लग जाता है अलग अलग चीजें जो कि काफी अलग अलग थी। बाकी रिमरू की गंदी सोच काटते हुए वहाँ पे जो एल्फ रहती है वो यहाँ पे भविष्यवाणी वाला यहाँ पे जेम निकालती है और बोलती है चलो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ मतलब तुम्हारी फ्यूचर पार्टनर को देखते हैं। इसके बाद फिर वो जादू मंत्र करने लग जाती है एंड कुछ तो स्पेल्स करती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जेम के अंदर यहाँ पे उस जेम में हमें 5 लोग दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चे हैं और एक एडल्ट है। अब हमें जेम जो होता है ग्लो करते हुए दिखता है और उसके अंदर हमें एक फेस दिखता है जो कि हम लोग की रिमरू के यहाँ पे फ्यूचर पार्टनर होने वाली है, ऐसा इसका जेम का बताना है। बाकी रिमरू यहाँ पे सोचता है कि ये कहीं से भी हो, ये इसका हाव भाव और बर्ताव जो है एकदम जैपनीज कल्चर वाला है। अब यार यहाँ पे जो मिनिस्टर वेस्टा होता है जिसने यहाँ पे काइजल को डे साइज शॉट्स बनाने का ऑर्डर दिया था वो आ जाता है। वो काइजल से बोलता है कि तुमने अभी तक साइज शॉट्स तो अभी बनाई नहीं होंगी, तो तुम यहाँ पे मजे क्या कर रहे हो। यहाँ पे काइजल बोलता है मैंने साइज शॉट्स बना दी है और उसको मैंने किंगडम बेस भी दिया है। अब ये सुन के वेस्टा जो होता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है व्हाट। एंड तभी वो रिमरू को देखता है और बोलता है कि ये लो लेवल स्लाइम यहाँ क्या कर रहा है, इसको देख के मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसको फेंको यहाँ से। एंड यहाँ पे काउंटर पे जो लेडी रहती है उससे वेस्टा बोलता है यहाँ पे मॉन्स्टर्स अलाउ भी है क्या। इसको जो लेडी रहती है उसको काम डाउन करने के लिए यहाँ पे ड्रिंक देती है उसको, जो ड्रिंक यहाँ पे वेस्टर होता है यहाँ पे रिमरू के ऊपर पूरा डाल देता है। एंड यहाँ पे गेस्ट सच बता दी कि आपने यहाँ पे 7% अल्कोहल जो है अब्सॉर्ब कर लिया है। अब भाई इसके बाद काइसल को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो जो है यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा मुक्का देता है वेस्टा के बिल्कुल मुंह के बीचों बीच एंड बोलता है कि मेरे गेस्ट रिमरू को तुम पसंद करिए, किससे उससे भी मत। उसकी ऐसी तैसी करने के बाद यहाँ पे जो काइसल लेता है वो रिमरू को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ रिमरू, एडम मैं तुम्हारे हवाले हूँ। बाकी हमें दिखाया जाता है वो चारों ब्रदर्स और रिमरू को यहाँ पे जेल में बंद रखा गया है एंड काइसल पूछ रहा होता है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिसपे काइसल बताता है कि भाई वो इसी काबिल है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी प्रिजन में है एंड भाई सब लोग बात कर रहे हैं, क्या वो लोग ट्रायल में जाएंगे जहाँ पे उन लोगों को बताया जाएगा वो सही है कि गलत। एंड दिखाया जाता है कि गुप्ता अभी भी सो रहा है। अब यहाँ पे काइसल बताता है कि वेस्टा इतना भी बुरा इंसान नहीं था, रिसर्चर है एंड एक बार वो रिसर्च कर रहा था जिसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था एंड उसने वो सब चीजों की गलती का इल्जाम मेरे पे लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी जो पोस्ट थी जो कि वेस्टा से भी ऊपर थी वो चली गई एंड हमें एक नॉर्मल स्वॉर्ड स्मिथ बन गया। अब यहाँ पे काइसल बोलता है कि रिमरू मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा एंड मैं अब तुम्हारे साथ ही चलूंगा अगर मेरे को ये लोग यहाँ से भगा देते हैं तो। इस पे वो चारों लोग उठ जाते हैं एंड बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं ब्रदर। एंड रिमरू सबको बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब साथ आ सकते हो। बाकी हमें सुनवाई का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे चारों ब्रदर्स और यहाँ पे रिमरू बंधा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ था। सामने से यहाँ पे किंग आता है, इसका नाम यहाँ पे गेजल है एंड इसको हम लोग हीरो के नाम से भी जानते हैं, हीरो किंग। बाकी अब यहाँ पे जो जज टाइप का रहता है वो यहाँ पे सुनवाई शुरू करता है, जिसके बाद यहाँ पे वेस्टा को जो यहाँ पे रहता है बंदा वो बताने लगता है कि भाई इन लोगों ने वेस्टा को खूब मारा खूब पीटा, जबकि वेस्टा वहाँ पे सिर्फ ड्रिंक करने गया था एंड आप उसकी हालत देख सकते हो कैसे उसका हाथ वगैरह सब टूट गया है। एंड भाई हमें वेस्टा काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाई जा रहा था, जो कि ऑफकोर्स ये बात झूठ है क्योंकि काइसल ने उसकी सिर्फ और सिर्फ बतीसियां तोड़ी थी ना कि हाथ। अब भाई ये सब सुनवाई होने के बाद किंग होता है वो यहाँ पे काइसल से पूछा है कि तुम कैसे हो, इसमें भाई सब लोग झुक जाते हैं एंड काइसल बताता है कि सर मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ एंड मेरा सारा काम भी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे किंग जो होता है वो ऑफर देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पोस्ट पे वापस आ जाओ, लेकिन भाई यहाँ पे काइसल मना कर देता है और बोलता है कि मेरे को अपना नया मास्टर मिल चुका है जो कि रिमरू है। एंड ये सुन के भाई जो किंग रहता है उन सबको यहाँ से इस किंगडम से बाहर जाने का आदेश दे देता है, वो बोलता है यहाँ पे कभी वापस मत आना। एंड अब जो किंग रहता है वो वेस्टा सुनाना शुरू करता है, बोलता है वेस्टा शायद तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस पे वेस्टा बोलता है कि मैं तो हमेशा आपको भला चाहता हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया। तो किंग बताता है कि ये देखो तुम्हारे सामने जो बॉटल रखी है ना इसका पोषण देखो। इसको देख के वेस्टर बोलता है ये तो नामुमकिन है क्योंकि आज तक सिर्फ 98% हील करने वाला पोषण बना है, लेकिन ये पोषण तो 100% यहाँ पे हील कर सकता है, ये तो नामुमकिन है। किंग बताता है कि ये पोषण वही स्लाइम लाया था जिसको तुमने एक लो मॉन्स्टर करके भगा दिया। अब भाई ये सब सुन के वेस्टर के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब वो किंग से माफी आने लगता है, बोलता है माफ कर दीजिए आगे से गलती नहीं होगी, मेरे को नहीं पता था कि वो यूनिक स्लाइम है। बाकी यहाँ पे किंग जो होता है वेस्टर को भी बोल देता है कि मेरी नजर सामने मत आना। इसका मतलब है कि यहाँ पे वेस्टर की पोस्ट भी जा चुकी है। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो चारों ब्रदर्स और यहाँ पे स्लाइम जो है विदा ले रहे हैं एंड वो सब जा रहे हैं, जिनको यहाँ पे कायदो छोड़ने आया या फिर बोलो या पकाने आया है। एंड स्लाइम बोलते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारे ब्रदर्स के साथ मैं बहुत अच्छे बर्ताव करूंगा एंड इसे बहुत काम करवाऊंगा। इसी बात कायदो लोग उनको विदा करते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी यार जहाँ तक है अभी चारों